हेलो दोस्तों, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन देख रहे हो और उज़्बेकिस्तान को कंसीडर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आज मैं आपको उज़्बेकिस्तान के बारे में कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं, जैसे कि का वेदर कैसा है, लोग कैसे हैं यहाँ पे, वेजिटेरियन स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं फुल्ली वेजिटेरियन, उनके लिए फूड्स में क्या क्या ऑप्शंस है, प्लस आपका एफएमजी रिजल्ट कैसा है यहाँ का, डिग्री वैलिड है कि नहीं यहाँ पे, प्लस सेफ्टी रूल्स देखेंगे हम आज। ट्रैवल कॉस्ट जो होता है, आपको क्लासेस के दौरान भी जो ट्रैवल करना पड़ता है या फिर आप जब वेकेशन में इंडिया जाओगे उसका कितना कॉस्ट होता है वो भी देखेंगे, प्लस आपका एडमिशन प्रोसेस देखेंगे, करेंसी एंड एक्सचेंज रेट्स भी देखेंगे, प्लस आपका इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी जो यहाँ पे है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट टाइम वर्क का जो रूल है यहाँ पे वो भी डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में आज। प्लस हमारा जो एम्बेसी है वो हमें कैसे सपोर्ट करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस आपका जो एयरपोर्ट अराइवल एक्सपीरियंस जो यहाँ पे होता है वो कैसा रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज हम। और कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आपका हम डिस्कस करेंगे जो कि जनरली आपका कोई भी कंसल्टेंसी या एजेंट आपको नहीं बोलेगा। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखना, थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, उज़्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है और ये आपका 1991 से पहले ये आपका यूएसएसआर जो कि आपका सोवियत यूनियन है उसका ही पार्ट था, और ये इंडिया से काफ़ी करीब है, ओनली 2000 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है। और प्लस इंडिया से हर साल हज़ारों बच्चे यहाँ एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान करने आ रहे हैं, और मोस्टली तो इनका पॉपुलेशन है इंडियन बच्चों का। ये आपका ताशकंद, समरकंद, बुखारा, अंदीजान, फरगाना, ये सब उर्गेंच, ये सब सिटी में ही आपका लोकेटेड है। तो दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं कि उज़्बेकिस्तान का वेदर कैसा होता है। तो यहाँ का जो वेदर है सिमिलर टू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जैसा ही होता है। तो यहाँ समर के टाइम में मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 35 टू 38 डिग्री सेल्सियस जाती है, जो कि आपका मई से अगस्त का बीच में पीक मतलब गर्मी होती है यहाँ पे। प्लस आप विंटर का बात करोगे तो विंटर में -5 से लेकर -10 डिग्री सेल्सियस के बीच में जाती है, जो कि आपका दिसंबर से लेके मार्च तक ठंडी रहती है फुल। और यहाँ का स्प्रिंग और ऑटम सीज़न जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होती है, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है यहाँ का सिटी, मतलब जब भी स्प्रिंग और ऑटम स्टार्ट होती है। प्लस यहाँ पे जो भी इंडियन बच्चे आते हैं उनको यहाँ पे वेदर की वजह से एडजस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अब बात करते हैं लोकल पीपल और यहाँ का कल्चर के बारे में। तो दोस्तों, लोकल पीपल जो यहाँ के हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं इंडियंस के प्रति, और बेसिकली जो गाँव के लोग होते हैं वो तो इंडियंस को एज ए सेलिब्रिटी ही ट्रीट करते हैं। और यहाँ का उज़्बेकिस्तान का ओवरऑल क्राइम रेट देखा जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लो है। आप खुद गूगल करके चेक कर सकते हो, यहाँ का क्राइम रेट मतलब सबसे वन ऑफ द सेफेस्ट में आती है। प्लस स्टूडेंट्स को यहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट दिया जाता है, और यहाँ का एनवायरनमेंट जो है आपका सोसाइटी का काफ़ी ओपन एनवायरनमेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये भी आपका यूएसएसआर का पार्ट था, तो उसके वजह से आपको जितने भी यूएसएसआर वाले कंट्री हैं वहाँ पे लोग इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ इंडियन फिल्म्स वो इतना देखते हैं कि हमसे ज़्यादा पुराना मूवी वो देख के बैठे होते हैं। तो लोगों का यहाँ पे ऐसे लोकल्स लोग कभी कुछ बच्चे को परेशान नहीं करते, ऐसा कोई केस नहीं आता कि कोई बच्चे को परेशान कर रहा है, लोकल कोई धमकी दे रहा है या फिर कुछ कर रहा है। तो इस मामले में काफ़ी पीसफुल लगता है, यहाँ पे लोकल्स काफ़ी सपोर्टिव है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट जो यहाँ आते हैं वो फुल्ली वेजिटेरियन होते हैं, और वो भी यहाँ इजीली सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका सारे जो ग्रोसरीज होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, सारे यहाँ पे अवेलेबल है, सब मिल जाता है यहाँ पे। वेजिटेबल्स में पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, कॉलीफ्लावर, बीन्स, पीस, फ्रूट सारे मिल जाते हैं। प्लस आपका आटा, बेसन, चावल, मतलब जो इंडियन में मिलती है सेम यहाँ पे मिल जाता है, उसका भी कोई दिक्कत नहीं होता। इसीलिए जो बच्चे वेजिटेरियन ही होते हैं, फुल्ली वेजिटेरियन, वो भी इजीली यहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। और साथ साथ में यहाँ पे जो हमारा इंडियन स्पाइसेस होते हैं, तो कुछ जो जैसे कि इंडिया में जो मसाला बनाते हैं, गरम मसाला वगैरह, ये सब जो होता है, ये सब छोड़ के जो भी लोकल बेसिक हल्दी, धनिया, ब्लैक पेपर, मिर्ची, ये सब यहाँ मिल जाते हैं। उसका भी उज़्बेकिस्तान के सारे मतलब बाज़ार, मैंने बहुत सारे 4-5 बाज़ार मैंने घुमा हूँ, सब जगह ये सब इजीली अवेलेबल है, सब जगह मिल जाती है ये सब। एंड आपका मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ में पहले तो आपका इंडियन मेस अवेलेबल होता ही है, आपको इंडियन फूड वहाँ 3 टाइम मिलेगा ही। और उसके अलावा जैसे कि कुछ बड़े बड़े सिटी जैसे कि ताशकंद और समरकंद हो गया, तो यहाँ पे अच्छे खासे अमाउंट में इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है। ताशकंद में भी बहुत सारे हैं, समरकंद में भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं। तो आपको कहीं बाहर से भी कुछ खाना हो तो आप कभी मतलब मेस का नहीं पसंद है, बाहर से भी आप खा सकते हो। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो आपका है कॉस्ट ऑफ लिविंग का। तो जो यहाँ पे आपका जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो टोटली आपका आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हो। जनरली जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में जो रहते हैं उनका सारा मेस का, हॉस्टल का सारा कुछ पैसा पेड रहता है, तो उनको जनरली 4 से 5 हज़ार रुपये उनका पॉकेट मनी में काम चल जाता है यहाँ पे। और फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जो बच्चे आपका अपार्टमेंट पे रहते हैं उनको आपका 18 से 20 हज़ार रुपये में भी काम चल जाता है। वो तो जनरली आप पे डिपेंड करता है आप कितना खर्च कर रहे हो। मैं आपको जनरल एवरेज बता रहा हूँ कि बच्चे 18 से 20 हज़ार, 17 हज़ार मंगा के भी
उनका पूरा मंथ चल जाता है। क्योंकि सेकेंड ईयर में आपका क्या होगा, जब आप अपार्टमेंट में रहोगे तो आपका फूड में अप्रोक्स आपका 4 से 5 हज़ार रुपया फूड में जाएगा। वाईफाई और फ़ोन रिचार्ज में आपका 700-800 रुपये चले जाएगा। जो आपका डेली का ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्लास आना जाना, तो उसमें भी 1000 रुपया समझ लो। प्लस आपका रूम रेंट होगा जो आपका 7 से 10 हज़ार रुपया, 9 हज़ार रुपया के बीच में रूम रेंट होता है। तो वही आपको 17 से 20 हज़ार रुपया मंथली आपको चाहिए होता है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, जब भी आप अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए सेकेंड ईयर से। तो दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में भी काफ़ी बार बताया हूँ कि यहाँ पे एक ऑटो कार्ड मिलता है, जो कि आपका यूनिवर्सिटी जो मेन बिल्डिंग है उसके पीछे जो पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्ट ऑफिस से जाके आप ऑटो कार्ड ले सकते हो। ऑटो कार्ड में क्या होता है, एक दिन का आप 20 रुपये का रिचार्ज करोगे, 20-22 रुपये का, तो आप दिन भर में कितने बार में भी कोई भी बस में चढ़ो, कहीं भी जाओ, तो 20 रुपये में ही आपका सारा दिन का ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप फर्स्ट सेकंड डे से ट्राई करना कि जस्ट डी ऑफिस के पीछे ही आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना, यहाँ आ रहे हो तो मैं बता दूँगा। ऑटो कार्ड बनवा लेना, ऑटो कार्ड से आप कहीं भी सिटी में ट्रैवल कर सकते हो। तो अगला जो पॉइंट है आपका दोस्तों, सेफ्टी एंड वार सिचुएशन। तो अभी का जो वर्ल्ड का जो ग्लोबल टेंशन चल रहा है, उस बीच में ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उज़्बेकिस्तान में कोई वार तो नहीं हो जाएगी, ये भी कोई वार टॉर्न कंट्री तो नहीं बन के रह जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है अभी तो, और ना ही कभी यहाँ पे होने का चांसेस है। क्योंकि ये जो आपका उज़्बेकिस्तान है जो कंट्री है, इनका ग्लोबली मतलब सारे कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन है। इनका चाइना के साथ अच्छा है, इंडिया के साथ अच्छा है, रशिया के साथ अच्छा है, यूएसए के साथ अच्छा है। तो ये जो है ना, जब बीच में खेल के चलती है पॉलिटिक्स, इनको बाहर से इतना कुछ मतलब नहीं है, इनको अपना देश से मतलब है। तो इधर उधर का पॉलिटिक्स में अपना नहीं पड़ते, ये अपना कंट्री रन कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग में है कंट्री अभी। जब हम पहले आए थे उससे अभी इनको कंपेयर किया जाए तो काफ़ी मतलब जब हम आए थे 20-30% डेवलप हुआ होगा, अभी 80% डेवलप हो चुका है कंट्री। और दोस्तों जो इंडियन एम्बेसी है हमारा उज़्बेकिस्तान का, तो वो भी काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों का सेफ्टी के ऊपर। आपको कोई भी दिक्कत हुआ, कोई भी कंप्लेन हुआ, तो आप उन्हें ईमेल या फ़ोन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ का एम्बेसी भी बच्चों का सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स हमसे ये भी पूछते हैं कि उज़्बेकिस्तान में जाने के बाद बच्चे उनके सेफ़ रहेंगे कि नहीं, यहाँ सेफ्टी इशू कैसा है। तो चलिए इसको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपका एक ग्रुप बनेगा, क्लास का ग्रुप, 10 से 14 बच्चों का ग्रुप होता है। तो उस एक पार्टिकुलर ग्रुप को एक ट्यूटर असाइन किया जाता है। वो ट्यूटर आपका सारा कुछ देखेगा, आपका लिविंग कंडीशन कैसा है, आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। तो उनका काम ही यही होता है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, दूसरे कंट्री में आए, तो वो एक आपको ट्यूटर मिलेगा। प्लस आप अगर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप अपार्टमेंट में रह रहे हो तो ट्यूटर भी आपका बार बार आपका लिविंग कंडीशन वगैरह चेक करने के लिए आपको आते रहेंगे। प्लस यहाँ पे जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो पुलिस वाले भी कभी कभी चेक करने आते हैं कि बच्चों को कोई यहाँ दिक्कत तो नहीं है, उनको कोई परेशान तो नहीं कर रहा है लोकल। प्लस यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस का भी अलग से एक बनाया गया है कि 102 पे कॉल करो तो टूरिस्ट पुलिस में आपको कोई दिक्कत है तो लगा के आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी आपका 100% है उज़्बेकिस्तान में, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छे बुरे 1-2 लोग होते ही है, लेकिन ओवरऑल सेफ्टी बहुत बढ़िया है यहाँ का। तो दोस्तों अगली जो पॉइंट है वो आपका है MBBS डिग्री वैलिडिटी। तो MBBS डिग्री वैलिडिटी वो तो टोटली आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कौन से कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो। सस्ते में आके कुछ ऐसा नॉन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। जब भी आप अपना रिसर्च कर रहे हो और कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि वो सारे FMGL रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो हमारे पुराना वीडियो में आप देख लेना चाहें, यहाँ पर भी मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ कि FMGL रेगुलेशन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। और उसमें पॉइंट्स बेसिकली यही होते हैं कि 54 मंथ्स का आपका कोर्स होना चाहिए, NMC WHO रिकॉग्नाइज होना चाहिए, आपको उनका लोकल को जो डिग्री मिलता है इक्विवेलेंट डिग्री आपको भी मिले। तो ये सब पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना। और अगर बात रही उज़्बेकिस्तान का, अच्छा यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो और अब अपना स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो और इंडिया में जाके FMG कर लेते हो तो आपका डिग्री ज़रूर वैलिड है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आप अपना PG एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हो। बहुत सारे सीनियर्स ऐसे हैं जो FMG के बाद ही फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना PG निकाल लेते हैं। तो जब भी यहाँ आ रहे हो तो फर्स्ट सेकेंड ईयर से अपना स्टडी फोकस रखो, क्योंकि डिग्री आपकी वैलिड होगी, लेकिन आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के आपका FMG नीट PG निकालना पड़ेगा। और दोस्तों कभी भी किसी एजेंट्स के बातों पे आप फुली ट्रस्ट मत करना, क्योंकि वो आपको उसी कॉलेज में पुश करेंगे कि जिनमें उनका अच्छा खासा मोटा कमीशन बन रहा हो, उनका इंसेंटिव बढ़िया बन रहा हो। क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं होता, आप वहाँ से फ़्लाइट पकड़ लोगे, उनको आपको कॉल तक नहीं उठाया जाएगा। 90% एजेंट इंडिया में यही करते हैं, फ्रॉडबाजी करते हैं, जो झूठ सांच बोल के पैसा ले लेते हैं। तो एजेंट्स के चक्कर में आप मत फंसना। अगर आप उज़्बेकिस्तान के कोई भी कॉलेज वगैरह में मतलब आप जानना चाहते हो उसका रियल कौन है, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, उनसे एडमिशन चाहते हो तो आप हमें DM करना। आप कोई भी कॉलेज में उज़्बेकिस्तान में करना चाहते हो तो मैं आपको उनसे कॉन्टैक्ट करवा दूँगा डायरेक्टली। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है आपका FMG रिजल्ट्स। तो जो भी पेरेंट्स और बच्चे हमें पहले कॉल करते थे तो सबसे पहले यही पूछते थे कि उज़्बेकिस्तान का FMG रिजल्ट कैसा है, FMG पासिंग परसेंटेज कितना है उज़्बेकिस्तान का। तो दोस्तों पिछले 3 एग्ज़ाम से पिछले 3 बार जो FMG कंडक्ट हुए हैं उसमें से तीनों बार मतलब FMG का जो रिजल्ट है टॉप आपका उज़्बेकिस्तान से ही हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज है। उज़्बेकिस्तान अभी लीड कर रही है FMG का जो भी पासिंग परसेंटेज है उसमें। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात यह है कि FMG रिजल्ट आपका मोस्टली डिपेंड करता है कि बच्चे कितना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं।
आप कितना एफएमजी का तैयारी करते हो उस पर आपका एफएमजी का रिजल्ट डिपेंड करता है। लेकिन उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स हैं, तभी उज़्बेकिस्तान में आपका एमबीबीएस के बाद जो बच्चे एफएमजी दे रहे हैं तभी इतना ज़्यादा एफएमजी का पासिंग परसेंटेज आ रहा है। क्योंकि थोड़ा बहुत ही फ़र्क अदर फैक्टर भी थोड़ा बहुत ज़रूर इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि आपका अदर यूनिवर्सिटीज़ में क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही नाक के बराबर होती है अलग अलग कंट्रीज़ वगैरह में। यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर प्लस आपका सिमुलेशन ट्रेनिंग प्रॉपर होती है, इसका कंपैरिजन कोई नहीं है अदर कंट्री से आपका। और इनका एफएमजी हाई पासिंग परसेंटेज होने का एक और रीज़न है क्योंकि यहाँ पे आपको अर्ली पेशेंट एक्सपोजर मिलता है, अर्ली हॉस्पिटल एक्सपोजर मिलता है, तो उससे 1% या 1%, 2% ज़रूर हेल्प मिलता है। इससे आपको मदद मिलता है कि रियल पेशेंट देखने के बाद एक पढ़ने का अलग ही माइंडसेट हो जाता है, तो उससे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है एफएमजी रिजल्ट के ऊपर। तो मैं फिर से आपको यही बोलूँगा, जब भी आप कहीं से भी एमबीबीएस कर रहे हो, यहाँ से कर रहे हो, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान तो अभी खैर उल्टा उसका सीन चल रहा है, कहीं जॉर्जिया वगैरह कहीं से भी आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आप ट्राई करो जितना अर्ली आप एफएमजी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपके लिए ही उतना मतलब मददगार साबित होगा वो। तो दोस्तों अगली जो पॉइंट है जो आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस समझ लो या फिर डिस्टेंस फ्रॉम इंडिया कितना है उज़्बेकिस्तान का, तो जनरली आपको 2.5 से 3 घंटे का डायरेक्ट फ्लाइट है ताशकंद का। और आपको किसी और भी सिटीज़ वगैरह में जाने हो जैसे कि समरकंद, बुखारा, तो वहाँ से डायरेक्टली आप फ्लाइट से आ सकते हो, बस से आ सकते हो, शेयर टैक्सी जो होती है उससे आ सकते हो। उनका प्राइस बहुत ही यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी चीप है, तो उतना कुछ महंगा नहीं होता है। और जब आप बात करोगे उनका जब इंडिया से आना जाना करना होगा आपको, तो उसका भी कॉस्ट जनरली आप अगर आप ऑफ सीजन में टिकट करते हो तो बच्चे ने ऑफ सीजन में 6 7 8 हज़ार में टिकट किया हुआ है। 6 7 8 के बीच में टिकट कर लेते हैं ऑफ सीजन में बच्चे, जब उनको कोई इमरजेंसी कारण जब घर जाना पड़ता है तब। और जनरली इन सीजन में जब बच्चे जनरली बहुत सारे बच्चे घर जाते हैं छुट्टी के टाइम में, तब आपका 15 से 20 हज़ार के बीच में टिकट होती है। अगर आप थोड़ा अर्ली कर लेते हो तो थोड़ा और भी आपका सस्ता हो जाएगा, जितना अर्ली आप बुक करोगे टिकट तो आपको डेट वगैरह क्लास खत्म होने के पहले ही आ जाती है शेड्यूल वगैरह, तो उस हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हो आगे। तो दोस्तों एक और पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि उज़्बेकिस्तान में स्टूडेंट लाइफ कैसी रहती है। तो स्टूडेंट लाइफ यहाँ पे काफ़ी एंगेजिंग होती है। जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे सारे इंडियन फेस्टिवल्स आपका मनाया जाएगा, फ्रेशर्स पार्टी होगा, न्यू ईयर पार्टी होगा, तो उसमें भी आप इंजॉय कर सकते हो। प्लस आपका जो भी फेस्टिवल लोकल फेस्टिवल्स होते हैं, ईद, दिवाली, होली, सारे यहाँ अच्छे से मनाए जाते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा एंगेजिंग रखते हैं। प्लस टाइम टू टाइम आपका यहाँ पे सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी होगी, मतलब अलग अलग स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जैसे कि क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट, इंडोर जो जितना भी गेम्स होते हैं उनका टूर्नामेंट, सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया जाता है यहाँ पे। और प्लस साथ साथ आपका अगर लाइफस्टाइल देखें आसपास का, तो यहाँ पे मॉल्स है, कैफ़ेज़ है, अलग अलग, मतलब जो बच्चों को ट्रैकिंग वगैरह पसंद है तो आसपास काफ़ी सारे ट्रैकिंग वाले जगह है, वहाँ आप ट्रैकिंग करने जा सकते हो छुट्टी में। काफ़ी सारे जगह अच्छे अच्छे घूमने के भी है, वहाँ आप जा सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। जब भी आपका वेकेशन छुट्टी है तो आप एंजॉय कर सकते हो बाहर भी अपना। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होता है टू टेक एडमिशन इन उज़्बेकिस्तान। तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, 10th और 12th का मार्कशीट आपका चाहिए होता है, एक आपका जनरल फिटनेस जिसमें आपका HIV वगैरह का रिपोर्ट, TB रिपोर्ट, नेगेटिव का रिपोर्ट चाहिए होता है, प्लस आपका पासपोर्ट साइज फोटोज़ वगैरह, ये सब तो नॉर्मल है। यही मेन डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होता है उज़्बेकिस्तान में एडमिशन के लिए। प्लस आपका नीट का क्वालिफिकेशन जो स्कोर कार्ड होता है, बस नीट का स्कोर कार्ड चाहिए होता है। तो अगली जो पॉइंट है वो है आपका एडमिशन प्रोसेस थ्रू अस, हम कैसे आपका एडमिशन प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। मैंने बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहले आप हमसे कॉल पे कनेक्ट करेंगे, आपका हम काउंसलिंग करेंगे, आपके लिए देखेंगे कौन सा कॉलेज आपके बजट में फिट बैठ रहा है, तो उस हिसाब से हम आपका कॉलेज देंगे। उसके बाद सबसे पहले आप उसका एडमिशन लेटर अप्लाई होता है, तो आपको अगर पासपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो 10th 12th का मार्कशीट दे के भी अपना एडमिशन लेटर अप्लाई कर सकते हो तब तक। फिर एडमिशन लेटर के बाद आपका हम टेलेक्स अप्लाई करेंगे, जब भी आपका नीट वगैरह हो जाएगा उसके बाद हम आपका टेलेक्स अप्लाई करेंगे। टेलेक्स के बाद हम आपका फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। वीज़ा के बाद आपको सीधा यहाँ आना है। वीज़ा के बाद आपको जो भी एक डेट डिसाइड करके आपको बोला जाएगा, आप आपके ग्रुप में, मतलब एक साथ अकेले तो आओगे नहीं, पूरा जो भी फर्स्ट ईयर का ग्रुप आएगा 100-150 बच्चों का, उनके साथ आप यहाँ पे आओगे। और दोस्त रहा जो भी पैसे का बात, तो पैसे आपको हम मोस्टली यही लिख करते हैं कि जो भी आपका जो डॉलर्स का पैकेज होता है, सारे आपको हम इंडिया में नहीं बोलते। इंडिया में कभी भी किसी एजेंट को पे मत करना, आप साथ यहाँ पे लेके आओ, यूनिवर्सिटी में खुद पे करो। तो डॉलर पैकेज कभी भी किसी को भी पे मत करना इंडिया में। आप यहाँ पे हमारे थ्रू आ रहे हो, यहाँ पे आप अपने साथ लाओ, हम आपके साथ चलेंगे, यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्टली पे कर देना। और जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आपको एयरपोर्ट, इंडिया में एयरपोर्ट भी हम वहाँ पे आपको ड्रॉप करने आएंगे। वहाँ से आप जब भी फ्लाइट में बैठ के उज़्बेकिस्तान आओगे, ताशकंद एयरपोर्ट पे आपको रिसीव करने जाएंगे आपके सीनियर्स, चाहे मैं जो भी आपको बाहर ही मिलेंगे, आपको वहाँ से फिर हॉस्टल तक लाके आपको सब कुछ करवाया जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं वाई आवर पैकेज इज़ अफोर्डेबल। तो हमारा जो MBBS इन उज़्बेकिस्तान का सारी यूनिवर्सिटीज़ का पैकेज है, ये इतना अफोर्डेबल क्यों है? क्योंकि दोस्तों हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी और आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ मिलकर काम करते हैं। हमारा बीच में कोई भी वो मिडिल मैन नहीं है कि वो बीच में पैसा खा रहा है। जैसे कि इंडिया में से फॉर एग्जांपल आप कोई भी XYZ, आप कोई भी एक लोकल होम टाउन से हो,
वो होम टाउन का जो आपका कंसल्टेंट होगा, जो लोकल एजेंट, वो आपका जो कैपिटल सिटी होगा उसको वो पैसे देगा पहले एक्स्ट्रा, वो बीच में खाएंगे। फिर बीच से मेन आपका जो एक और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो खाएगा, वहाँ से फिर यहाँ का जो उज़्बेकिस्तान का जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एक्स्ट्रा खाएगा। तो ये सब में आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा हम लोग बढ़ा के लेते हैं। लेकिन हमारा पैकेज इसलिए कम है क्योंकि डायरेक्टली हम यूनिवर्सिटी के थ्रू काम करते हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्टर सर हैं हमारे, उनके थ्रू हम काम करते हैं। तो हमारा पैकेज इसलिए लो है, प्लस हम इंडिया में कोई भी पैसा से डिमांड नहीं करते हैं। हमारा यही है कि बच्चे का सब कुछ सही से हो जाए, फिर यहाँ पे आओ, तब हमारा पूरा पैसा जो भी पैकेज होता है, फर्स्ट ईयर पैकेज होता है, आप यहाँ आकर पे करो यूनिवर्सिटी में। तो उसका भी हम बच्चों को फोर्स नहीं करते कि आप इंडिया में पे करो, वहीं सब पे करो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आपका बेसिक्स होगा, जो वीज़ा वगैरह का, वही आपको इंडिया में पे करना है, बाकी सब आपको यहाँ आने के बाद पे करना है। तो इससे आपका क्या होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम आपके साथ कोई ये स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट्स हैं और हम स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। इतना कम में हो सके उतना हम ट्राई करेंगे कि उतना कम से कम में आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाए, आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। आपको 6 साल तक, आपको जब तक आप चाहोगे तब तक हम आपको असिस्टेंस कर देते रहेंगे। स्टडीज़ रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत हुआ, सारा यहाँ हम सॉल्व करेंगे आपका। तो यही सब पॉइंट्स था दोस्तों, जो मैं अपने वीडियो में सब डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स का क्वेरी आ रहे थे, बच्चों का क्वेरी आ रहे थे कि अलग अलग क्वेश्चन डेली से पूछते थे। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को नोट किया और सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि जो बच्चे हमें मैसेज कॉल नहीं भी करते तो उनको सारा इन्फॉर्मेशन क्लियरली मिल सके। तो दोस्तों ये सब पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन किया, कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स और रह जाते हैं जो मैंने उसमें पूरा फुल वीडियो में मैंने मेंशन नहीं किया था। जैसे कि आपका सिम कार्ड प्रोसेस, तो जब भी आप यहाँ पे उज़्बेकिस्तान में लैंड करोगे तो हम आपको सिम कार्ड हैंड ओवर करेंगे, आपको न्यू सिम कार्ड वहीं पे प्रोवाइड करवा देंगे। प्लस आपका करेंसी और एक्सचेंज रेट, तो करेंसी और एक्सचेंज रेट डिफर करते रहता है कि ग्लोबल सिचुएशन कैसा है। तो अभी तो थोड़ा ऊपर डॉलर का रेट काफ़ी हाई चल रहा है। प्लस आपका नेक्स्ट आपका इंडियन कम्युनिटी, तो मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जैसे कि समरकंद, ताशकंद, बुखारा और आपका अंदीजान, फरगाना वगैरह में काफ़ी अच्छा इंडियन कम्युनिटी पहले से बना हुआ है, पहले से काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका पार्ट टाइम वर्क रूल्स। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि भैया मैं यहाँ पे आके पार्ट टाइम वर्क वगैरह कर सकता हूँ क्या? तो ऐसा आपका डायरेक्टली पार्ट टाइम वर्क करना यहाँ पे वैलिड नहीं है। आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपको एज ए स्टूडेंट यहाँ पे रखा जाएगा, कोई जॉब करने नहीं आ रहे हो आप। कुछ अदर आप ऑनलाइन कर सकते हो तो कर लो, लेकिन ऐसे ऑफिशियली यूनिवर्सिटी अलाउ नहीं करती आपको अगर पाया गया कि आप कोई लोकल कहीं पे काम कर रहे हो जे स्टूडेंट वीज़ा पे, तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और नेक्स्ट आपका एम्बेसी सपोर्ट, तो एम्बेसी मैंने पहले इस वीडियो में बोल ही दिया था कि एम्बेसी काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी सपोर्ट करती है हमें, टाइम टू टाइम यूनिवर्सिटी विजिट भी करती रहती है, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सिटी काफ़ी सपोर्टिव है। और मेडिकल इंश्योरेंस का यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल इंश्योरेंस का आपको बोल के पैसा कोई एजेंट ले रहा है। तो यहाँ पे ऐसा मेडिकल इंश्योरेंस जो बाकी कंट्री में होती है रशिया वगैरह में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। प्लस आपको एयरपोर्ट अराइवल में तो हम लोग आ ही जाएंगे आपको रिसीव करने, तो उसका भी आपको दिक्कत नहीं है। प्लस आपका मोबाइल रिचार्ज कॉस्ट कितना पड़ता है, तो मेरा दोस्तों यूसीएल का सिम है, तो मेरा 60 GB इंटरनेट मिलता है, प्लस कॉलिंग वगैरह सब कुछ फ्री है, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ऐसा फ्री है। तो 400 रुपये का मेरा फ़ोन रिचार्ज होता है। वाईफाई का 200-300 रुपये हम लोग ग्रुप में करते हैं वाईफाई रिचार्ज, तो 200-300 रुपये, 700-800 रुपये आपका मोबाइल रिचार्ज और वाईफाई मिला के हो जाता है। तो दोस्तों ओवरऑल MBBS इन उज़्बेकिस्तान आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप सही से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हो और सही से आप कोई भी एजेंट सिलेक्ट करते हो तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। और दोस्तों आप MBBS इन उज़्बेकिस्तान के बारे में पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हो, आप 1-to-1 हमसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो दिए हुए नंबर पे आप हमें DM कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है, या फिर बायो में भी हमारे चैनल पे लिंक डाला गया है व्हाट्सएप का, तो उसके थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हो 1-to-1 गाइडेंस के लिए कि आपके लिए उज़्बेकिस्तान सही है कि नहीं, कौन सा कॉलेज सही है, कौन सा आपके बजट में आ रहा है। तो जस्ट आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हाई आई एम इंटरेस्टेड इन MBBS अब्रॉड, फिर हम कनेक्ट कर लेंगे। आप मैसेज कर देना, फिर मैं जब भी फ्री होऊंगा तो आपको कॉल कर लूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ध्यान रखो, पढ़ो और सब कुछ सोच समझ के रिसर्च करो। क्या अभी आपका रिसर्च पीरियड चल रहा होगा, क्या बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे अभी से रिसर्च करने लगते हैं, तो कभी भी किसी को जल्दी में आके किसी को पैसा पे मत कर दो, शांति रखो, आराम से धीरे धीरे सब प्रोसेस होगा, बस जल्दीबाजी में आके कोई काम मत करना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।